हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते होते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या है? देखें, द मेन थिंग फॉर एन इन्फेक्शियस डिजीज इज टू स्टडी इट्स कैपेबिलिटी टू एंटर इन अ पॉपुलेशन। यानी कि हम किसी भी जो मेन हम होती है कोई भी पॉपुलेशन, जब कोई भी डिजीज जब हम किसी पॉपुलेशन में डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैसे फैल रही है, कितनी इंटेंसिटी से फैल रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो हम देख रहे होते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से फैल रही है या कैसे वो क्या सोर्सेज है, क्या कुछ है, वो सारा मैथमेटिकली स्टडी करने के लिए क्या करते हैं जी, टू चेक दैट विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द डिजीज वी शैल कैरी आउट द सेंसिटिविटी एनालिसिस। यानी कि हम वो फैक्टर कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं जो डिजीज को फैलाने में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी जिन फैक्टर्स से डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही होती है और या डिजीज एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उसके लिए हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। सेंसिटिविटी और मेन ऑब्जेक्टिव इज द कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम द कम्युनिटी। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी, मैथमेटिकल स्टडी में, कि किस तरह हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डिजीज किसी भी कम्युनिटी से कंप्लीटली रिमूव कर दी जाए। तो वो जो हम डिजीज़ कंप्लीटली किसी भी कम्युनिटी से रिमूव की जा सकती है, वो तभी रिमूव की जा सकती है कि जब हम रिप्रोडक्शन नंबर को लेस देन 1 बनाए। रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है हमारे पास? रिप्रोडक्शन नंबर हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है अपने इन्फेक्शियस पीरियड के दौरान जितने बंदों को इन्फेक्ट करता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नंबर 1 है तो हम रिप्रोडक्शन नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने इन्फेक्शियस पीरियड के दौरान ऑन एवरेज एक बंदे को इन्फेक्ट कर रहा है। तो डिजीज़ तभी ख़त्म हो सकती है कि जब हम रिप्रोडक्शन नंबर को लेस देन 1 बना दें। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि एक इन्फेक्टेड बंदा एक इन्फेक्शियस पीरियड के दौरान जितने बंदों को इन्फेक्ट करता है वो हमारे पास होता है रिप्रोडक्शन नंबर। तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन नंबर को लेस देन 1 बनाया जा सके। और वो जो जिस तरीके से रिप्रोडक्शन नंबर को लेस देन 1 कैसे बनाया जा सकता है कि फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं रिप्रोडक्शन नंबर के लिए, ये यानी कि जिनको थोड़ा सा चेंज करें तो रिप्रोडक्शन नंबर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करके तो उन जब फैक्टर्स पे फोकस करते हैं तो उन फैक्टर्स पे फोकस करने से हमारे पास रिप्रोडक्शन नंबर कम लेस देन 1 बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गई एक बात कि रिप्रोडक्शन नंबर कैसे लेस देन 1 बनाया जा सकता है। फिर दूसरी बात हम ये करते हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि किसी भी कम्युनिटी में ये हमेशा ये पॉसिबल हो किसी भी डिजीज़ के लिए कि हम उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। फिर हम ये देखते हैं कि चले रिप्रोडक्शन नंबर को तो लेस देन 1 नहीं बना सकते। फिर हम ये मैथमेटिकली देखते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नंबर लेस देन 1 नहीं बनाया जा सकता, कम्युनिटी से ये डिजीज़ कंप्लीटली रिमूव नहीं की जा सकती, फिर हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फेक्शियस क्लासेस को कम कर सकते हैं। यानी वही कौन से पैरामीटर्स
हैं जो इन्फेक्शस क्लासेस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनका जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पीपल है वो किस पैरामीटर को थोड़ा सा चेंज करने से वो ज़्यादा चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पीपल, फिर हम उन पैरामीटर्स पे फोकस कर लेते हैं। तो और उन पैरामीटर्स की फिर हम देखते हैं कि कितने परसेंट इस पैरामीटर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, तो ताकि हमारे पास जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल है वो हमारे पास कम होते जाए। तो फिर जो ज़्यादा सेंसिटिव पैरामीटर होता है वो इन्फेक्शियस क्लासेस के लिए उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन्फेक्शियस इन्फेक्शन फैलाने में। सबसे पहले जी हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो मेथड है, दो टाइप के मेथड यूज़ करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए। जो पहला मेथड है वो है सेंसिटिविटी इंडेक्सेस। ये आर नॉट की भी कैलकुलेट की जा सकती है और एंडेमिक लेवल या इन्फेक्शस नंबर ऑफ इन्फेक्शस होस्ट हूँ, वेक्टर्स हूँ या इन्फेक्टेड पीपल हूँ, उनके लिए भी ये सेंसिटिविटी इंडेक्सेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये सेंसिटिविटी इंडेक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं जी? द सेंसिटिविटी इंडेक्सेस हेल्प टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन द स्टेट वेरिएबल व्हेन अ पैरामीटर चेंजेस। यानी जो सेंसिटिविटी इंडेक्सेस है ये हमें हेल्प करते हैं कि जो किसी वेरिएबल में कितनी चेंज आती है जब कोई पैरामीटर चेंज करते हैं। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? वेरिएबल जिसको हम वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नंबर का हम ले रहे हैं तो रिप्रोडक्शन नंबर वेरिएबल है। अगर कोई इन्फेक्टेड क्लास ले रहे हैं तो वो फिर इन्फेक्टेड क्लास वेरिएबल होती है। यानी एक पैरामीटर चेंज करने से कितनी उनमें चेंज आ रही होती है रिप्रोडक्शन नंबर में, या तो कितनी चेंज आ रही होती है, या कोई इन्फेक्टेड जो कंपार्टमेंट है उसमें कितनी चेंज आ रही होती है। तो normalized forward sensitivity index of variable to the parameter is defined as the ratio of relative change in the variable to the relative change in the parameter। यानी कि पैरामीटर में कितनी चेंज हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव चेंज है उस वेरिएबल में इन दोनों की रेशो जो होती है वो हमारे पास कहलाती है नॉर्मलाइज्ड फॉरवर्ड सेंसिटिविटी इंडेक्स। और इसको मैथमेटिकली इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल एक्स विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर पी। अब ये फार्मूला है, इसको अगर आप देखें हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं पार्शियल एक्स बाई एक्स ओवर पार्शियल पी बाई पी। यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों में रेशो पार्शियल एक्स ओवर एक्स एक हो गई कि चेंज पैरामीटर में कितनी आ रही है, रिलेटिव चेंज एक्स के लिहाज से जो उसमें चेंज देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय पार्शियल पी बाई पी। तो रिलेटिव चेंज इन पैरामीटर, इन दोनों की जो रेशियो है वो इस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। और जब हम फिर उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। तो इस तरह हम सेंसिटिविटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास अब देखिए दो पैरामीटर हैं, अगर वो जिस तरह जो मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सेंसिटिविटी इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले आर नॉट का सेंसिटिविटी इंडेक्स के पहले आर नॉट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा एच, फिर उसके बाद पी पैरामीटर है तो यहाँ पे लैम्डा एच ओवर आर नॉट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास वो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, सेंसिटिविटी इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह म्यू वी से अगर करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो म्यू वी के अकॉर्डिंग ये सेंसिटिविटी इंडेक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आप देखें ये जो कई दफ़ा तो सेंसिटिविटी इंडेक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो सेंसिटिविटी इंडेक्स आ रहा है ये इसमें से मोस्ट सेंसिटिव कौन सा पैरामीटर दे रहा है। लेकिन अगर इस तरह का एनालिटिकल एक्सप्रेशन आ जाए, अब ये जो है वो कोई ओब्वियस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं रख रहे। ओब्वियस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर रखने का मतलब ये है कि हमें इनसे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि लैम्डा एच के चेंज करने से आर नॉट के
कितना चेंज हो रहा है और म्यू वी के चेंज करने से आर नॉट चेंज कितना चेंज हो रहा है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जितने भी पैरामीटर्स हमारे पास मॉडल में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए हम कोई वो पैरामीटर अगर रियल डाटा से हमें मिल जाते हैं तो रियल डाटा लेके हम उन पैरामीटर की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ करके तो इन सेंसिटिविटी इंडिसेस की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं। और अगर हमारे पास कोई रियल डाटा अवेलेबल ना हो तो फिर इन पैरामीटर्स के लिए जो डाटा हमारे पास लिटरेचर में मौजूद होता है उसको यूज़ कर देते हैं। जिस तरह इधर हमारे पास देखें ये सारा जो है हमारे पास मेरी ये पैरामीटर दिए हुए हैं और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि ये पैरामीटर किस किस को डिस्क्राइब कर रहा है। आगे उनकी डायमेंशंस है, कुछ पर डे है, कुछ डायमेंशन लेस है, फिर ये उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आगे उनमें लिटरेचर के दिया हुआ है कि किस किस से ये ली गई हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फिर एज्यूम कर लेते हैं अगर वो ना हमें मिले लिटरेचर में भी तो वो क्योंकि नया काम होता है तो वो लिटरेचर में कई दफ़ा मौजूद नहीं होती या रियल डाटा में से भी नहीं मिलती, तो वो कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं। जब हम एज्यूम कर लेते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जब इधर हम यूज़ करते हैं, इधर पुट करते हैं तो हमारे पास इसके कोई न्यूमेरिकल इंडिसेस की फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब जो इंडिसेस की फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो आ जाती हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उतना ही वो पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जिस तरह आप देखें कि ये जो इन्फेक्शियस वेक्टर है, सपोज ये -1.02 समथिंग है यानी मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेक्शियस वेक्टर, तो ये जो -1.02 है इसका मतलब माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना ये इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है आर नॉट के, यानी अगर म्यू वी हमारा इंक्रीज करेगा तो आर नॉट डिक्रीज करेगा और अगर म्यू वी डिक्रीज करेगा तो आर नॉट इंक्रीज करेगा। और कितना इंक्रीज करेगा, ये -1 टाइम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मॉर्टेलिटी रेट 10% तक इंक्रीज करते हैं तो तकरीबन जो आर नॉट होगा वो 10% डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह ये है हमारे पास, आप देखें लेमडा वी सपोज 0.51 है, इसका मतलब क्या है कि जो बीटल का वेक्टर पॉपुलेशन का जो रिक्रूटमेंट रेट है, जो रिप्रोडक्शन रेट है या रिप्रोडक्शन क्या कह सकते हैं उसको, जो बर्थ रेट है, अगर उसको किसी तरीके से हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, अगर उसको 10% बर्थ रेट को यानी डिक्रीज करते हैं उनका बार्क बीटल्स का वेक्टर पॉपुलेशन का, तो तकरीबन जो आर नॉट है वो 5% तक डिक्रीज हो जाएगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा। और अगर हम बर्थ रेट को तकरीबन 10% डिक्रीज करते हैं तो इसी तरह जो हमारे पास आर नॉट होगा वो 5% डिक्रीज होगा। ये तो हो गया सेंसिटिविटी इंडिसेस का। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं, या तो हम ये करते हैं कि किसी तरीके से आर नॉट को लेस दैन 1 बना दें। अगर आर नॉट को लेस दैन 1 हम नहीं बना सकते तो फिर हम क्या करते हैं कि वो ऐसे फैक्टर्स फिर स्टडी करते हैं जो हम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड जो इन पीपल है या इंडिविजुअल्स हैं उनको जो कम कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, रिडक्शन इन द एंडेमिक लेवल ऑफ इन्फेक्शियस होस्ट एंड वेक्टर, कि इसमें दो स्पीशीज है होस्ट और वेक्टर। तो उसके लिए हम फिर देखते हैं कि उनमें इन्फेक्शियस होस्ट और जो वेक्टर्स हैं उनमें कैसे कमी लाई जा सकती है, कैसे उनको कम किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस पैरामीटर को चेंज करते हैं, कोई पैरामीटर चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्फेक्शियस जो हमारे पास जो क्लास होती है उसको प्लॉट करते हैं। तो जितना पैरामीटर ये चेंज हो रहा होता है और जितना डिफरेंस आ रहा होता है आगे इन्फेक्शियस क्लास में, ये डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं
फिर उसका हम परसेंटेज डिफरेंस ले लेते हैं कि सपोज हमारा पैरामीटर यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ है तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर उसकी परसेंटेज ले लेते हैं। इसी तरह जो एंडेमिक लेवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है और उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर उसका परसेंटेज डिफरेंस ले लेते हैं। फिर इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं किसी एक वैल्यू से, नॉर्मलाइज करके तो फिर हम मल्टीप्लाई इनको करते हैं, तो आखिर में जो भी जिसका इंडेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा होता है इसका मतलब ये है कि ये एंडेमिक लेवल के लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव है ये पैरामीटर। सपोज ये देखें, ये हर पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमने इसी तरह डिफरेंट एंडेमिक लेवल्स कैलकुलेट किए हुए हैं इन्फेक्शियस होस्ट के लिए। और फिर उसके बाद ये टेबल हमारे पास है ये टेबल बनाते हैं, टेबल बनाया गया है जिसमें मैं आपको रोटेट करके बता देता हूँ जी। रोटेट करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे है। और देखें इसमें हम क्या करते हैं, ये पैरामीटर है, ये उनकी जो इनिशियल वैल्यूज़ ली हुई थी, ये फाइनल वैल्यूज़ ली हुई थी, फिर उनका डिफरेंस ले लिया था, फिर परसेंटेज डिफरेंस ले लिया था इनका। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने जो इन्फेक्शियस वो होस्ट है, इन्फेक्शियस जो वेक्टर है, जो इन्फेक्शियस होस्ट है, उनका जो एंडेमिक लेवल इस पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग जो नंबर आ रहा था वो कैलकुलेट कर लिया। फिर जो फाइनल वैल्यू के अकॉर्डिंग वो नंबर आ रहा था वो कैलकुलेट कर लिया। फिर इनका डिफरेंस ले लिया। फिर उसके बाद इन डिफरेंस का परसेंटेज डिफरेंस ले लिया। अब परसेंटेज डिफरेंस लेने के बाद फिर हमारे पास ये जो परसेंटेज डिफरेंस आ रहा होता है इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से। उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से जब हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे, तो आगे ये सेंसिटिविटी इंडेक्सेस दे रहे हैं, ये हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही है इसकी कि कितना नंबर आ रहा है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि वो पैरामीटर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जिस तरह आप देखें यहाँ पे 8034 है, तो ये पैरामीटर थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये थीटा पैरामीटर यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट इंक्रीज या डिक्रीज करने के से। यानी ये थीटा पैरामीटर जितना चेंज करेंगे, जितनी थोड़ी अगर चेंज आएगी थीटा पैरामीटर में, तो वो जो इन्फेक्शियस होस्ट है या इन्फेक्शियस वेक्टर है वो ज़्यादा हमारे पास चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें इन्फेक्शियस होस्ट रिड्यूस करने के लिए हमें थीटा पे फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह जो परसेंटेज हमने रिप्रोडक्शन नंबर के सेंसिटिविटी इंडेक्सेस कैलकुलेट किए हैं, फिर उन पैरामीटर की सेंसिटिविटी हम देख के और फिर ये जो एंडेमिक लेवल है इन पैरामीटर की सेंसिटिविटी देख के फिर उसके बाद हम ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं कि हम कंट्रोल स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं कि कैसे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर वो जो हमारे पास सेंसिटिव पैरामीटर्स आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके तो हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि ये आम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाएं ताकि हम जल्दी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकें।